नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे पिंक सिटी की। जी हाँ, नाम से जितना ही खूबसूरत ये शहर लगता है, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति की दृष्टि से भी ये शहर उतना ही खूबसूरत है। एग्जामिनर का भी ये फेवरेट शहर है। यही कारण है कि एग्जामिनर बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना पूछते हो। अगर आप लोगों को भी लगता है कि जयपुर का इतिहास राजस्थान जीके की जान है, तो बताइए कि हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम क्या था। कमेंट कीजिए और बताइए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपने भी यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि कंटेंट हमारा मिलता है और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमसे जुड़ेंगे। 392 विक्रांत जितने भी जुड़े हैं उन सबको पता है, बहुत सारे लोग सर्विस में हैं और जी क्या आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा, इतना विश्वास रखिए। यहां हम इस सीरीज में अब करेंगे क्या, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, फिर मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा आपके पे, आप उस क्वेश्चन का आंसर सोचेंगे अपने मन में और पहले आप सोच लेंगे कि मैंने 20 सोचा है। ऐसे 50-60 जो भी आपको रैंडम नंबर लगा करके रखना है। जैसे क्लास खत्म हो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और आप कमेंट करके बताइए कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं इतने में से। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपनी जयपुर की तरफ। हम बात कर लेते हैं जयपुर, क्योंकि हम क्वेश्चंस के हिसाब से चलेंगे तो हम जयपुर की बात कर रहे हैं। किसकी? जयपुर की। जयपुर को किसने बसाया था? जयपुर को बसाया था जय सिंह ने। कौन से जय सिंह? जय सिंह सेकंड ने। ध्यान रखना, जय सिंह ने जयगढ़ बनाया था, जयगढ़ दुर्ग बनवाया था। इसी जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप है, गुलाबी नगरी कहते हैं, और वो सब तो आप जानते ही हैं। साथ ही में ध्यान रखना, इसी जय बाण दुर्ग को हम कहते हैं नाहरगढ़, इसी को हम कहते हैं सुदर्शनगढ़, और ये जय सिंह बनवाते हैं 1734 में। जनरली बातें हैं जो हम करेंगे। अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं शीतला माता। कौन सी माता? शीतला माता। जयपुर में किस वंश का शासक है? सर, कछवाओं का शासन है। तो कछवाओं की ये आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी। आराध्य देवी और कुल देवी में अंतर होता है। आपकी कुल देवी का मतलब है जिसे आपके बाप दादा पूछते आ रहे हैं, वो आपकी कुल देवी है। आराध्य देवी का मतलब ये होता है कि आप अपने दोस्त के साथ किसी मंदिर में जाते हैं, आप भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान आपको वो चीज दे देता है, आपके दोस्त के साथ साथ आप भी उस माता को मानने लग जाते हैं। इसे बोलते हैं आराध्य देवी। तो ये इनकी आराध्य देवी थी। कौन सी माता है? शीतला माता। सर, इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह। एग्जाम में कैसे ध्यान रखोगे? देखो, यहां भी मैं है, हाँ सर, माधो सिंह में भी मैं है। देखो, यहां भी स है, यहां भी स है, इसका मतलब शीतला माता का मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने कराया था। लेकिन इस मूर्ति को लेकर के कौन आया था? देखो, मूर्ति लेकर के मान सिंह फर्स्ट। मान सिंह में माँ है, सिंह में भी स है, इसका मतलब शीतला माता में भी स है, माँ और माँ है। इसका मतलब आपसे जब पूछे शीतला माता की मूर्ति कौन लेके आया था? मान सिंह लेकर के आया था। कहां से लेकर के आया था? पूर्वी बंगाल से लेकर के आया था, केदार को हरा करके। आपसे जब मंदिर की पूछे तब आप बताओगे कि माधो सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? ये चाकसू में है। ठंडा भोजन इसी माता का किया जाता है, इसे बासेड़ा कहते हैं। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि माता का मंदिर तो चाकसू में, इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। सप्तमी और अष्टमी को क्या बढ़ता है?
मेला, इस चीज का विशेष क्या रखना है ध्यान। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शीतला अष्टमी कब आती है, तो याद करना शीतला माता को क्या हो गया था, चेत में जागरण कहते हैं ना, चेत जा, तो चेत में हुआ था, ऐसे याद रखोगे, रख लेंगे। अष्टमी तो खुद ही आज पूछेगा, देखो शीतला अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है, शीतला अष्टमी, अष्टमी देख के तो आपको पता चल गया 8 है, शीतला माता की अष्टमी कब आती है, तो आप याद रखना शीतला माता क्या हो गया था, चेत हो गया, तो चैत्र की अष्टमी को आती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आंसर फिर आप लोग देना, ठीक, थ्योरी मैंने आप लोगों को बता दी है। क्वेश्चन देखिए, ये चीज आपको याद कर लेना, कछुओं की क्या है, ये आराध्य देवी है, माधव सिंह ने क्या बनवाया था, मंदिर। क्वेश्चन बताइए, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला भरता है, ये 3rd ग्रेड की जो एग्जाम है उसमें ये पूछा गया था, 17/1/2026 को जब एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले भी न जाने कितनी भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है शीतला माता, डिग्गी कल्याण जी, कैला देवी, कपिल मुनि, अपना ऑप्शन सोच लीजिए और याद कीजिए। सोच लिया, इसका उत्तर होगा शीतला माता। शीतला माता आपके दिमाग में आती है, यदि और चीज भी आपके दिमाग में आ रही है कि मान सिंह मूर्ति लेकर गया था, मान सिंह में भी माँ है, शीतला माता में माँ है, स है, अगर ऐसे आप मिला पा रहे हो तो सब चीजें अच्छी हैं। अब मैं आपको अगली चीज और करवा देता हूँ, देखिए एक और महत्वपूर्ण इमारत है जयपुर में जिसको हम कहते हैं हवा महल। अक्षर गिनिए 1 2 3 4 5, हवा महल में कितने अक्षर हैं, 5, यानी हवा महल कितनी मंजिला इमारत है, 5 मंजिला। कितनी मंजिला इमारत है, 5 मंजिला। कैसे पता चला, हमने अक्षर गिन लिए 1 2 3 4 5, ठीक, हवा मंजिल की 5 मंजिलें आपको याद होनी चाहिए, 5। पहली का नाम है शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा, ये 5 इसकी क्या है मंजिलें। आप तो ये बताइए कि हवा महल बनना कब था, ये बना था 1799 में। हवा महल का वास्तुकार कौन था, वास्तुकार मतलब मिस्त्री। हवा महल कि जब आप 5 मंजिला इमारत है, आप 5 मंजिल पे चढ़ जाओगे तो इतनी गर्मी में 5 मंजिल चढ़ोगे तो आपकी हवाएं लगेंगी गर्म गर्म, राजस्थान वैसे ही गर्म हवाएं ज्यादा चलती हैं, तो गर्म हवा आपके मुंह पे लगेगी तो आपका चेहरा क्या हो जाएगा, लाल, क्या हो जाएगा, 5 मंजिल चढ़ते चेहरा लाल, इसका मतलब इसको बनाने वाला था लाल चंद, ठीक। और क्या याद रखोगे हवा महल के बारे में, किसने बनवाया था, प्रताप सिंह ने। जयपुर के हवा महल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था, सवाई जयसिंह, लालचंद गुप्ता, विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, सोच लिया, सोच लिया, यानी हवा महल का किसने किया था, आप बताइए इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार थे लालचंद गुप्ता। कैसे याद रखोगे, हवा महल की 5 मंजिल चढ़ जाओगे चेहरा क्या हो जाएगा, लाल। किसने बनवाया था, प्रताप सिंह ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1799 में बनवाया था। कितनी मंजिल है, 5 मंजिल। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा, 5 मंजिल इसमें। बात, जयपुर का निर्माण हुआ था, इसका पता हमें किस ग्रंथ से चलता है। जयपुर कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं, इतना बड़ा शहर किसी ने बनाया होगा तो दिमाग से बनाया होगा, इसलिए याद रखना बुद्धि विलास। विलास का मतलब होता है ग्रंथ, बुद्धि वाले किसी आदमी ने लिखो इसलिए कहते हैं बुद्धि विलास। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जयपुर का वास्तुकार कौन था, यानी मिस्त्री। जयपुर का मिस्त्री कौन था, तो इतना बड़ा आप शहर बनाओगे तो कौन बनाएगा, कोई ढंग का आदमी बनाएगा। आप याद रखें ना, मकान बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट,
ईंट कहाँ मिलती है? भट्टा पर। उसके लास्ट में आपके नाम में क्या मिलेगा? बट। ऐसे याद रख लेना। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयपुर नगर के निर्माण के साक्ष्य के रूप में उपयोगी है? बुद्धि विलास, इंद्रप्रस्थ, भारत चंद्र चंद्रिका, जुगल विलास। अपना उत्तर सोच लीजिए। सोच लिया है आप लोगों ने? इसमें आएगा बुद्धि विलास। पहले मैं इसलिए कर रहा था कि आपको बाद में याद भी रहता है कि नहीं रहता है, तो उन चीजों को देखने के लिए लिखा हुआ है कि जयपुर की किसने किया है? बुद्धि विलास ने। ध्यान रखना, बुद्धि का मतलब है किताब है। ओके। और अगर आपसे वास्तुकार पूछे तो आप बताओगे भट्ट, और अगर आपसे बुक पूछे तो आप बताओगे बुद्धि विलास। अगला क्वेश्चन, एक संस्था है जिसका नाम है NBCC। ये संस्था क्या कर रही है? मंडमप के साथ मिलकर के, मंडमप के साथ मिलकर के एक अवसंरचना का तैयार कर रही है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार कर रही है अभी जयपुर में। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, एनबीसीसी द्वारा रीको के साथ, रीको भी एक संस्थान है, ध्यान रखना, RIICO, रीको। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करती है? ये उद्योगों की स्थापना करवाती है। जो भी फैक्ट्री होती है उनकी स्थापना कौन करवाती है? रीको। रीको की डेट आपको याद होनी चाहिए, रीको की डेट काफी बार पूछी हुई है, तो रीको की डेट याद रखना। ये रीको के साथ मिल गया ये एनबीसी, और इन्होंने किस क्या काम शुरू कर दिया है? संरचना का। तो मंडमप है। अब क्वेश्चन देखिए, फिर आप आंसर बताइए। प्रश्न है, एनबीसी द्वारा रीको के साथ जयपुर में कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना निर्मित की जाएगी? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, राजस्थान मंडप कन्वर्जन सेंटर, राजस्थान मंडप कन्वर्जन सेंटर, और राजस्थान कन्वर्सन हॉल। दो ही ऑप्शन आप लोगों के सामने है। मैंने बताया था कि एनबीसीसी के साथ मिलकर के कौन, रीको ने किसकी स्थापना की है? मंडमप की। इसको ऑप्शन में जरूर ध्यान रखना, मंडमप, जहां एनबीसी लगे उसका, क्योंकि आपको एक्चुअली में चीजें याद कैसे भी करके रखनी पड़ेगी। अगली चीज जब हम देखेंगे तो हम एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में देखेंगे, और जिसे हम कहते हैं मेट्रो। क्या कहते हैं? मेट्रो। मेट्रो एक ट्रेन है, ध्यान रहे। सबसे पहले राजस्थान में मेट्रो ट्रेन कहां चली थी? तो जयपुर में चली थी। सबसे पहले मेट्रो ट्रेन राजस्थान में कहां चली थी? जयपुर चली थी। कब चली थी? 9 जून थी 2015, उस दिन जयपुर में ट्रेन चली थी, और इसका नाम रखा गया था PINK, पिंक, पिंक यानी गुलाबी, LINE लाइन, पिंक लाइन। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, मेट्रो के क्वेश्चंस काफी बार पूछे हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मेट्रो से संबंधित। राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू की गई थी, उसका नाम क्या था? आप लोगों के ऑप्शन है पिंक लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन। 2 सेकंड का आप लोगों के पास समय है, सोचिए फिर बताइए। आपका समय समाप्त होता है। अभी बताया था मैंने आपको कि पिंक का कोई भी चीज आप जयपुर ही करोगे तो पिंक यानी लाइन, तो पिंक लाइन आपका उत्तर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू की गई थी? नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आप बताइए कि जयपुर में जो मेट्रो सेवा शुरू की गई थी वो कब की गई थी? आपके ऑप्शन है जून 2015, जुलाई 2016, मई 2017, अप्रैल 2017। अभी आपको बताया था कि 9 जून 2015 को जयपुर पहली बार क्या चली थी? ट्रेन चली थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जहां पर पहली बार रेल सेवा शुरू की गई थी? रेल मेट्रो सेवा से जुड़ने वाला कौन सा था? अब आप लोगों के ऑप्शन है जयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले कहां चली थी? तो जयपुर में चली थी। आगे देखते हैं, रेलवे के काफी जोन है। आपसे पूछेगा उत्तर पश्चिम जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? जयपुर में। इस चीज का भी क्या रखना है? ध्यान रखना है कि जयपुर का में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। कहेगा कि भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिमी मंडल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी। कौन सी एग्जाम में चेक करते हैं? JN की एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था।
जो क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं उनके उत्तर अब आपको बताने हैं। भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिमी मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोगों का ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई और इलाहाबाद। क्या पूछ रहा है? उत्तर पश्चिमी। क्या पूछ रहा है? हेडक्वार्टर किसका पूछ रहा है? भारतीय रेलवे का। तो कहां पे है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध वास्तुकार मतलब मिस्त्री, प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य का संबंध किस जिले से है? यानी इस मिस्त्री ने किस शहर का निर्माण किया था? आपके ऑप्शन हैं जैसलमेर, जयपुर, बूंदी, अजमेर। अपना उत्तर सोच करके तैयार रहिए। 2 सेकंड का आप लोगों के पास समय है, समय सीमा घटा दी गई है। इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दे देता हूं आपको एक बार, जैसलमेर, जयपुर, बूंदी और अजमेर। मैंने कहा था कि जयपुर जैसे शहर का निर्माण करना है, जहां कोई चीज बनानी होती है तो आपको चाहिए होती है ईंटें। जयपुर जैसा बड़ा शहर का निर्माण किसने आपको उसने बोल के दिया है कि विद्याधर भट्टाचार्य ने किस शहर का निर्माण किया था। जयपुर जैसे शहर बनाना है, शहर बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए। ईंटें कहाँ मिलेंगी? भट्टे पर मिलेंगी। इसलिए आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है भट्टाचार्य में भट्टा। अगला क्वेश्चन पे चलिए। एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसका नाम था लेपर्ड। लेपर्ड का मतलब है तेंदुआ। लेपर्ड का मतलब तेंदुआ। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि तेंदुए में और चीता में क्या फर्क होता है। चीते को बोलते हैं टाइगर, टाइगर प्रोजेक्ट अलग है। टाइगर मतलब होता है चीता और ये होता है तेंदुआ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइगर एंड लेपर्ड? तेंदुए में इसमें अंतर क्या है? ध्यान रहे, चीता जो होता है उसके शरीर पर काले धब्बे होते हैं, जबकि तेंदुआ जो होता है उसके शरीर पर गुलाब की पंखुड़ी जैसी आकृतियां बनी होती हैं। चीता सामने आकर के शिकार करता है, जबकि तेंदुआ छुप करके शिकार करता है। और चीता जब आप देखोगे तो चीते की आंखों के नीचे आपको काली पट्टियां नजर आएंगी, जबकि तेंदुए के अंदर नजर नहीं आती हैं। हमें इन बकवासों से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये क्या पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट लेपर्ड। और जब वो प्रोजेक्ट लेपर्ड पूछेगा तो वो आपको जयपुर नहीं देगा, वो जयपुर के अंदर की जगह देगा। आपके पीछे यदि लेपर्ड पड़ा हो, तेंदुआ पड़ा हो, आप क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम लोगों को झाला देंगे। कोई तो बचाओ रे। क्या करेंगे? झाला देंगे। आज के बाद एग्जाम में जैसे आपको प्रश्न मिलेगा कि तेंदुआ प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया था, आपके दिमाग में यही आएगा कि तेंदुआ दिखते क्या करना है? झाला देना है। एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस प्रकार से आया था, क्या क्वेश्चन था और क्या आपके दिमाग में आंसर आ पाता है। क्योंकि पढ़ना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है चीजों को याद रखना। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, इसलिए कैसे ना कैसे दिमाग फंसना पड़ता है। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य का चयन किया गया था? क्या पूछा है? प्रोजेक्ट लेपर्ड के लिए किस अभ्यारण्य का चयन किया गया था? ऑप्शन सुनिए। तो ऑप्शन सुनते ही यदि आपके दिमाग में उत्तर आ गया तो वास्तव में आप अच्छे हो और याद करने का हमारा तरीका भी अच्छा है। ऑप्शन ए है जालाना, ऑप्शन बी है सांबर, ऑप्शन सी है डिडवाना और ऑप्शन डी है लूणकरणसर। 2 सेकंड का समय है आप लोगों के पास जो समाप्त हो चुका है। इसमें उत्तर आएगा जालाना। आज के बाद एग्जाम में आते ही यदि आपने एक बार भी क्लास को देखा तो आपको याद रहेगा कि प्रोजेक्ट लेपर्ड किस अध्ययन में शुरू किया गया था, तो सीधा आपका ध्यान जाएगा झाला। आपको उत्तर हो जाएगा एकदम से सही। अब ये तो है ही नहीं कि झाला के चक्कर में कुछ और मार दोगे, तो जब ऑप्शन में आगे इसी को करोगे। अगला देखते हैं कि किस संबंध में करवाना है। एक पोइट्री है। पोइट्री क्या होती है? कविता नहीं। मानसिंह बहुत दिमागदारी था जयपुर का। एक है ब्लू पोइट्री, ब्लू पोइट्री। ब्लू का मतलब है नीला, पोइट्री। मानसिंह पर्सिया से लाया था ये जयपुर में। पर्सिया पड़ता है ईरान में, क्योंकि मानसिंह जिंदगी भर युद्ध करता रहा अकबर के लिए और इधर उधर घूमता था, इसलिए पर्सिया ईरान से इस कला को लेकर के आया था मानसिंह। फिर पूरे राजस्थान फैल गई है
तो पर्सिया ईरान से लाया था। काफी बार पूछता है ब्लू पोट्री कहाँ से आई है, मीनाकारी कहाँ से आई है, सबकी सब कहाँ से आई है, पर्सिया ईरान से आई है। लाने वाला कौन था, तो लाने वाला था मानसिंह। तुम तो ये बताओ होती क्या है, कुछ नहीं होती है, मिट्टी या चीनी के जो बर्तन होते हैं उन पे जो नील ब्लू यानी नीला, तो नीला कलर किया जाता है, उसे बोलते हैं ब्लू पोट्री। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ब्लू पोट्री कहाँ की है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ की है, जयपुर की है। लाया कौन था, मानसिंह। कहाँ से लाया था, ईरान से लाया था। अच्छा, तो कुछ और भी तो पूछ सकता है, आप पूछ सकते हैं, आपसे पूछेगा ब्लैक, BLAC के ब्लैक, ब्लैक को हिंदी में बोलते हैं काली। आपसे पूछेगा काली पोट्री कहाँ की है, कुछ मत करना, कैसे काली और कैसे कोटा, यानी कि ब्लैक पोट्री, काली पोट्री कहाँ की है, कोटा की। नीली कहाँ की है, जयपुर की। क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लो। ब्लू पोट्री राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान की पारंपरिक शिल्प है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे एक ही चीज करी, जब भी आपसे पिंक पूछेगा, आप हमेशा पी से पिंक, पी से प्रिंस, तो प्रिंस अलबर्ट आए थे तब जयपुर को बताया था, वो आपको पता ही है। पिंक कोई भी चीज पूछा आप कहाँ करोगे, जयपुर। अगला क्वेश्चन है गुलाबी, गुलाबी को इंग्लिश में बोलते हैं पिंक। गुलाबी मृद भांड किस शहर से संबंधित है। गुलाबी का मतलब हो गया पिंक, गुलाबी का मतलब क्या हो गया, पिंक। मृद का मतलब होता है मिट्टी के, और भांड में होता है बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तन जो हैं गुलाबी रंग के, वो कहाँ से मिले थे। आप लोगों के ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और अजमेर। सोचिए, 2 सेकंड का समय लगा लिया अपना उत्तर, आपने लगा लिया होगा, क्योंकि उतना ही फास्ट होना पड़ेगा यदि और लोगों से आगे लगना है, नौकरी लगनी है तो। और इसमें हो जाएगा आपका उत्तर जयपुर। स्वयं विचार कीजिए। अगला एक और चीज, जैसे थोड़ी थोड़ी आप, एक माता है खलकाणी माता, खलकाणी माता। सर ये किसकी कुल देवी है, खलकाणी माता है कुम्हारों की कुल देवी। किसकी, कुम्हारों की। और सर लूणियावास में मेला बढ़ता है, किसका बढ़ता है, गधों का बढ़ता है। गधों के क्या बढ़ गए हैं, सर गधों के क्या बढ़ गए हैं, गधों के भाव बढ़ गए हैं, भाव बंध्या। खलकाणी, आप चाहे जिंदगी में पहले के जमाने में चाहे आप खल लाओ, चाहे आप लूण लाओ, आप किस पे लाओगे, सर गधों पे लाएंगे। आपसे आज तक यही क्वेश्चन पूछा गया है कि गधों का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है, गधों के ऊपर क्या रखते हैं, लूण। ऑप्शन मिलेगा आपको लूणियावास। गधों के क्या बढ़ गए हैं, अब भाव बढ़ गए, मिलते ही नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में लूणियावास नहीं मिला, तो फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा भाव बंधिया। ठीक है, आंसर ठीक है। खलकाणी माता किसकी कुल देवी है, कुमारों की। ये तो शायद नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपसे पूछेगा, ठीक है, क्योंकि लोग वो करने लग गए तो फिर उन्होंने गांव देना शुरू कर दिया। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन, खलकाणी माता, खलकाणी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है बेगस, बोराज, भावगढ़ बंध्या और बावड़ी। अब सोच लीजिए, 2 सेकंड का समय। गधों के क्या बढ़ गए हैं, गधों पर क्या रखते हैं, ठीक है, इसमें तो जाएगा भाव गढ़ बंध्या। पन्नों से संबंधित कोई काम पूछे, पन्ना हीरा और है ना, आपसे पूछेगा पन्ना, क्या पूछेगा, पन्ना। तो पन्ने का काम कहाँ होता है, जयपुर में। पन्ना नगरी किसको कहते हैं, जयपुर को। लेकिन आपसे पूछे पन्ना बावड़ी भी कहाँ है, जयपुर में। आप याद रख लिया, ऐसे रख सकते हो कि आपकी किताबें भी कहाँ छपती हैं, जयपुर में। बस किताबों में क्या होते हैं, पन्ने, ऐसे याद रखना पड़ेगा। दिमाग में फंसाना है कैसे भी, अपनों को कोई मतलब नहीं है। एक चीज के साथ कई चीजें क्लियर करेंगे।
देखो नाहरगढ़, कौन सा गढ़? नाहरगढ़। नाहरगढ़ को ही क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ को ही क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़। और नाहरगढ़ को ही कहते हैं जयगढ़। और बनवाया किसने था? शुरू में भी बताया था, जय सिंह ने, सेकंड ने। मुझे बताइए नार पर कौन बैठती है? नार पर माता बैठती है। कौन बैठती है? माता। नार की क्या, माता की क्या होती है? जय होती है। माता के हाथ, जब माता नार पर बैठती है तो माता के हाथ में क्या होता है? सुदर्शन भी होता है, त्रिशूल भी होता है, देखा होता आपने। तो माता के हाथ में क्या होता है? सुदर्शन। घुमा घुमा के पूछेगा किस गढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? इसे नाहरगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि नाहर सिंह भूमिया नाम का यहाँ व्यक्ति रहता था, इसलिए इसे नाहरगढ़ कहते हैं। उसका नाम था नाहर सिंह भूमिया। घुमा घुमा के पूछेगा किसको सुदर्शनगढ़ कहा जा सकता है? जयबाण तो किस दुर्ग में है? तो कई बार तो जयगढ़ दे देता है, तो मिला ले तो जय से जय, फिर कई बार वो नाहरगढ़ दे देगा, कई बार सुदर्शनगढ़ दे देगा, कंफ्यूजन करता है। काफी बार क्वेश्चन आए हैं फिर भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि जयपुर के थ्रू दे देता है ऑप्शन में, पढ़ते पढ़ते ध्यान नहीं रहता है। अब आप तो क्वेश्चन पे चलो सर, क्वेश्चन बताओ। नाहरगढ़, न से नाहरगढ़, न से 9 महल। यहाँ पर एक जैसे कितने महल हैं? 9 महल। और इस चीज का ध्यान रखना, इन 9 महलों का निर्माण, 9 महल में देखो 9 महल, महल में मैं है, इसका मतलब इसका निर्माण किसने कराया था? माधो सिंह ने कराया था। सर मान सिंह क्यों नहीं करा सकता मैं इसे? क्योंकि बेवकूफ हो क्या? इतनी लेट तक मान सिंह होगा क्या? मान सिंह महाराणा प्रताप के टाइम में तो 1500 के आसपास, और नाहरगढ़ बना ही कब है? 1734 में। तो कितने सालों के बाद बना है? क्वेश्चन बताइए आप लोग। तो राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 महल कहाँ पे स्थित हैं? चूरू किले में, नाहरगढ़ किले में, मेहरानगढ़ के किले में, रणथंभौर के किले में? बता दीजिए। नए से 9, नए से नाहरगढ़, मिला लिया होगा। हाँ मिला लिया। माधो सिंह का विशेष ध्यान रखो, माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता के मंदिर का निर्माण भी माधो सिंह ने कराया, लेकिन मूर्ति लेकर के कौन आया था? जहां कंफ्यूजन आएगा वहां माधो सिंह आएगा। मान सिंह की मूर्ति लेकर के, मान सिंह मूर्ति लेकर के आया था शीतला माता की, मंदिर किसने बनाया? माधो सिंह ने। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? जय सिंह ने। लेकिन नाहरगढ़ में जैसे 9 महल किसने बनवाए? माधो सिंह ने। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर 12 कोटड़ी है। 12, ये भी पूछता है काफी बार, 12 कोटड़ी। 12 पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज कछवा, कछवा है, इसका मतलब जयपुर का राजा है। इसने अपने बेटों के लिए यहाँ पर 12 क्या बनवाए थे? कमरे बनवाए थे। या आप कह सकते हो कि जो ये था जयपुर, इसको 12 भागों में बांट करके अपने बेटों को दे दिया था कि भाई इन हिस्सों में शासन तू करेगा, इसमें तू करेगा। इससे 12 बेटे थे तो 12 बेटों को बांट दिया था। आप काफी बार पूछा 12 कोठड़ी का निर्माण किसने कराया था? पृथ्वीराज कछवा। एक पृथ्वीराज चौहान है, वो अजमेर के हैं, वो 1100 में पैदा हुए हैं। एक पृथ्वीराज सिसोदिया है, वो कहाँ के हैं? वो मेवाड़ के हैं, जिन्हें उठना राजकुमार का। हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे पृथ्वीराज पृथ्वीराज पढ़ते पढ़ते, नहीं होगे क्योंकि तुम बेवकूफ नहीं हो। क्यों? वंश इसलिए दिया गया है, कछवा दिया गया है, इसका मतलब 12 कोठड़ी का निर्माण किया गया है। चौहान दिया गया है, इसका मतलब पानीपत के युद्ध वाला है। पृथ्वीराज सिसोदिया दिया गया, मतलब राणा दिया गया है, इसका मतलब ये उड़ना राजकुमार है। कंफ्यूजन कहाँ है? वंश देखो। हम आप क्वेश्चन देखो। और मैं बताना भूल गया था कि नाहरगढ़ को जयगढ़ कहते हैं, और ध्यान रहे इस पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ, किसी बाहर वाले ने इस पर कभी आक्रमण नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई साहब दामाद अकबर था, फोड़ के पटक देता, कोई देख ले तो ससुराल की तरफ आंख उठा करके। मुगलों का शासन रहा था लास्ट तक, जब तक अंग्रेज नहीं आ गए थे। क्वेश्चन देखिए, नाहरगढ़, ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? सोनारगढ़, विजयगढ़, सुदर्शनगढ़, राजगढ़। बताइए। नाहर पर कौन बैठी है? माता। माता का हाथ में क्या होता है? सुदर्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सुदर्शनगढ़। माता नाहर पर बैठती है, माता के हाथ में सुदर्शन होता है, इससे उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शनगढ़। ओके।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले पर कभी कोई भारी आक्रमण नहीं हुआ है? बटनेर का किला, जूनागढ़ का किला, गागड़ू का किला और जयगढ़ का किला। ऑप्शन सोच लिया? सोच लिया। उत्तर दिमाग में आ गया? आ गया सर, कोई टेंशन नहीं है। क्या होगा बता दो? बता दिया सर, जयगढ़ होगा। जयगढ़ कोई नाहरगढ़ कहते हैं, नाहरगढ़ कोई सुदर्शनगढ़ कहते हैं। निर्माण किसने कराया था? जयसिंह ने कराया था। 9 कमरों का निर्माण किसने कराया था? सर 9 कमरों का निर्माण तो माधो सिंह ने कराया था। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सर माधो सिंह ने कराया था। मूर्ति लेकर कौन आया था? मान सिंह। यूं रट्टा मार के पटक दो। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि धारगढ़ दुर्ग कहाँ है? धारगढ़ दुर्ग कहाँ है? धार देखो कहाँ, धारगढ़। जब कोई राजा युद्ध करने के लिए जाता है अपनी तलवार में क्या देता है? धार देता है। धार दुश्मनों को काटने के लिए। अब फिर उससे चूमता है, मुझे हरा मत देना, तो चूमने साथ करना चोमू। धारगढ़ दुर्ग कहाँ है? चोमू में। अगला क्वेश्चन तो ये था पर धारगढ़ दुर्ग कहाँ है? चोमू, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ और टोंक। तो कर देना तुम लोग इसमें आराम से चोमू। देखो एक और पूछता है, देखो अनार उत्कृष्ट केंद्र, अनार उत्कृष्ट केंद्र डिंडोली। एक जयपुर पे क्या किया जाएगा? जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ना, हम कचरा कम कर रहे हैं, इसलिए कचरे का पुनर्चक्रण कर रहे हैं, यानी वापस उस कचरे को किस में ले रहे हैं? काम में ले रहे हैं। हम उस कचरे को वापस नया कर रहे हैं, इसका मतलब हम नवीनीकरण कर रहे हैं। हम उस कचरे का वापस अब दोबारा खत्म कर रहे हैं उसको, उसका क्या कर रहे हैं? निराकरण। ये तीनों भी पूछे हुए हैं और ये काम जो है वो कहाँ किया जा रहा है? धोलाई। इसका भी आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। एक लीडरशिप प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूट लीडरशिप प्रोग्राम, ये भी जयपुर में है। विकास पढ़ने के लिए कहाँ गया है? विकास जो है ना वो पढ़ने के लिए कहाँ गया है? जयपुर गया है। इस चीज का भी आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। विकास पढ़ने के लिए कहाँ गए हैं? जयपुर। हम राजस्थान को आने वाले समय में नया कर देंगे, इसका मतलब हम राइजिंग राजस्थान बना रहे हैं। राइजिंग राजस्थान, इसकी शुरुआत भी हम कहाँ से करेंगे सर? जयपुर से करेंगे। हमने जयपुर में क्या स्थापित किया है? महिंद्रा। क्या स्थापित किया है? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। ये भी हमने कहाँ स्थापित कर दी सर? जयपुर में। नट नहीं हो गया आपसे हवेली पूछे? नट नहीं होगी क्या पूछेगा? हवेली तो भी कहाँ करोगे? जयपुर। हवेली का ध्यान रखना, कुछ भी पूछ ले। इन चीजों का विशेष क्या रखना है आपको? ध्यान। कैसे करके फंसाना है तो बताऊंगा। अभी आप पुनर्चक्रण भी हम आगे जा रहे हैं। सोचो देश में क्या क्या हो रहा है। राजस्थान का नाम तो आ रहा है कम से कम। राजस्थान में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो हम जैसे गरीब आदमियों को अनार नहीं मिल सकते हैं। अनार तो हमको ढूंढ के लाने पड़ते हैं, अच्छी क्वालिटी की चाहिए तो गरीब तो पहले ही है। हमारे तो अनार जब आते हैं या तो हम बीमार हो जाए तब आते हैं अनार। आमतौर पर तो हम अनार खाते ही नहीं है, नसीब में नहीं है अनार। अनार हमारे नसीब में नहीं है। कब मिलते हैं? तो बीमार होते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन देख लो तो आपसे अनार में ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं, कहीं सस्ते मिल जाए। क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्ट केंद्र है? सिरोही, चूरू, डिंडोल, टोंक। 2 सेकंड का समय, सोच लो मन में क्या है उत्तर। सोच लिया? अनार क्या क्या खिलाते हैं? ढूंढ ढूंढ के डिंडोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण यानी वापस काम में लेना, नवीनीकरण उसको नया करना, निराकरण किया जाएगा। ऑप्शन है आपके चोखा सरदारपुरा, लाल डांडी कल्याणपुरा, हरसोली जैतारण और धोलाई रामगढ़। ऑप्शन सोच लिया? सोच लिया उत्तर? सोच लो आराम से। सोच लिया सर?
आप इसमें आएगा धोलाई रामगढ़। आप बताइए, किसी आप कचरा समाप्त करो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, धुलाई कर रहे हो। आप कचरे को साफ करके क्या कर रहे हो, धुलाई, नया बना के ला रहे हो। नया करने के लिए क्या करना पड़ती है, धुलाई। याद रखना, पुनः निश्वास कुछ भी पूछे आप क्या करोगे, धुलाई। धुलाई, धुलाई से याद रखोगे, धोलाई। ये धोलाई गांव कहाँ है, जमवा रामगढ़ में। वही जमवा रामगढ़, जमवाई माता स्थित है। जमवाई माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, आप लोग कैसे बताओगे, कमेंट करके, किसने कराया था। ठीक, वहीं पर है ये दोलाई गांव, जमवा रामगढ़ में। अगला क्वेश्चन, किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है, बता दो अब तो। नाहरगढ़, तिम्मनगढ़, जयगढ़ और सामोद। सोचो और बताओ। सोच लिया, बहुत बढ़िया, नाहरगढ़। राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू। यानी हम इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मतलब पढ़ने वाली संस्थानें, पढ़ाने वाली संस्थानों को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा काम कहाँ से हो सकता है, जयपुर से ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विकास पढ़ने के लिए कहाँ चला गया है, जयपुर। विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा, जयपुर, माउंट आबू, उदयपुर। अगला क्वेश्चन, हम राजस्थान को रैंकिंग कर रहे हैं, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जयपुर में। अगला क्वेश्चन, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित है। आप कैसे याद रखोगे कि महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप में कहाँ अच्छा किया था, जयपुर में। ठीक, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहाँ पे स्थित है, जयपुर में। नटनियों की हवेली, नटनियों का चबूतरा अलग है, हवेली पूछ रहा है वो। नटनी की हवेली कहाँ है, जयपुर में। क्योंकि नटनी शब्द आ गया इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, कहीं वीडियो वायरल हो जाए और कोई और देख ले कि महिलाओं के सोचता था, जब तो नाहरगढ़ जैसा दुर्ग बना है। जयसिंह किसकी तरह सोचता था, वैज्ञानिक की तरह। यानी ये अपने आप में मानो वैज्ञानिक है, जब तो इसने 5 जगह क्या बनाई है, सूर्य से चलने वाली वेधशालाएं। इन्हें क्या बोलते हैं, सौर वेधशाला। और हम उन्हीं को क्या कहते हैं, जंतर मंतर। इनका काफी बार आपसे क्रम पूछा जाएगा, उन क्रमों का तुमको विशेष क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक अपने जयपुर, सबसे पुरानी यही है, पहली यही है। एक है वाराणसी, एक है उज्जैन, एक है मथुरा, एक का ही है, एक है दिल्ली। यानी ये 5 वेधशालाएं हैं, इनका आपको क्या रखना है, ध्यान। कौन है, कोई बात नहीं है। सबसे पुरानी है जयपुर की, सबसे नई है दिल्ली की। इनको क्या कहते हैं, जंतर मंतर। कई बार इनका क्रम उल्टा सुल्टा कर दे, इसलिए 500 के क्रम याद रखना बड़ा जरूरी है। पहले जयपुर है, फिर वाराणसी है, फिर उज्जैन है, फिर मथुरा है और फिर दिल्ली है। ठीक है, तो इनका क्रम आपसे काफी बार हो पूछता है एग्जाम में कि कौन सी नहीं है वगैरह वगैरह, कैसे करे, पर आपको 500 का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पुरानी जयपुर, सबसे नई दिल्ली की। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था, ये आपकी स्क्रीन पर, तुम खुद सोच के इसका उत्तर दो। दो दे लिया, अब मिला लो। हम लोगों को स्किल सिखा रहे हैं जयपुर वाले, क्या सिखा रहे हैं, स्किल। स्किल को बोलते हैं कौशल। और कहाँ सिखा रहे हैं, जयपुर में, ताकि लोग सरकारी नौकरी के पीछे ही ना भागे, लोग कुछ ना कुछ कर सीखे, काम भी सीखे। इसकी स्थापना भी कहाँ की जा रही है, जयपुर में। ठीक, जिस चीज में जय आ जाएगा वो हमेशा बड़ी होगी, ध्यान रखना। जैसे जय बाण तोप, जय संबंध झील, जिस चीज में जय आ जाएगा वो हमेशा होगी बड़ी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, यह कहाँ पर स्थित है। कौशल मतलब कोई काम काज सिखाना, ताकि स्किल्स भी आप लोगों के अंदर आए। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, मान सिंह और प्रताप सिंह। सोच लिया उत्तर आप लोगों ने। जय है, जयसिंह में भी जय है, जयपुर में भी जय है, ऐसे करके मिला लेना। इसका मतलब क्या आ जाएगा। एक हमने आयुर्वेदिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आयुर्वेद की कॉलेज तक ही हमने जयपुर में खोल दी। इन चीजों का ध्यान रखना। आयुर्वेद में आगे, कचरा साफ करने में आगे, विकास अध्ययन में आगे, कौशल में आगे, जयपुर वाली।
संस्थान का नाम राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का स्वतंत्र निकाय है, कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, उदयपुर में, जोधपुर में, बांसवाड़ा में और जयपुर में। आयुर्वेद का मतलब होता है वो दवाइयाँ जो जड़ी बूटियों से बनती है उनके लिए ये किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन भी आप आराम से कर दो, मेरे को पता है। क्वेश्चन क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय है? मैंने बताया था ना, साइंटिस्ट मानो तुम उनको, लिख भी रखा दी गए, कीप लो। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय है? बताओ। गंगा सिंह, जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा मत कर, मिर्जा राजा पहले हुई थी, सवाई बाद में हुई थी, तो क्या हो जाएंगे? जय सिंह। मानसागर झील कहाँ पर स्थित है? आमेर के पास में ही है। ठीक, उत्तर मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर एक मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत मान सिंह के बेटे का नाम था, बंगाल अभियान पे गया था, वहां मारा गया था। तब मान सिंह की पत्नी थी कनकावती, उस कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। और आमेर जो है, आमेर में मैं है, इसका मतलब मान सिंह ने आमेर को बनवाया था। लिख भी दो एक बार, आमेर में मैं है, मान सिंह में भी मैं है, इसका मतलब आमेर का जो निर्माण मान सिंह ने। और मान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? मान सिंह का जन्म मौजमाबाद। ओके ओके। क्वेश्चन देखते हैं अगला। मानसागर झील कहाँ स्थित है? उत्तर देख लो खुद ही, आमेर के पास, जयपुर में। राजस्थान का वह शहर जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन शहर माना जाता है, मतलब 90 डिग्री की सड़क बन रही है, ये कौन सा शहर है? जयपुर है। कर लो तुम खुद ही ऐसे क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, राजस्थान में एकदम मदरसाए हुंडरी, मदरसाए हुंडरी। इस मदरसाए हुंडरी कॉलेज को बाद में एक आर्ट्स कॉलेज में बदल दिया। किस में बदल दिया? आर्ट्स स्कूल में। और इस आर्ट्स स्कूल को बनवाने वाले भी कौन थे? वो थे राम सिंह। कौन था? जयपुर को गुलाबी रंग से किसने पुतवाया था? राम सिंह ने। कैसे याद रखोगे? राम सिंह मतलब राम जी के कपड़े क्या थे वनवास के टाइम पे? गुलाबी थे। तो गुलाबी रंग से किसने पुतवाया था? राम सिंह ने। टेंशन की जरूरत नहीं है। जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स क्रॉफ्ट, जिसे मदरसा हुंडरी के नाम पर राम सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? बता दो कहाँ पे है? आर्ट्स कॉलेज। ये पूछ सकता है इस कॉलेज, इस स्कूल की स्थापना किसने कराई थी, इसका विशेष ध्यान रखना। नाहरगढ़ जो है तो बनवाया तो किसने था? जय सिंह ने। लेकिन बाद में इसमें कुछ टूट फूट आ गई थी, तो मरम्मत का कार्य किसने कराया था? तो उसमें ध्यान राम सिंह ने करवाया था। राम सिंह 3 जगह इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? गुलाबी रंग से जयपुर को पुतवाने में इंपॉर्टेंट है, एक राम सिंह इंपॉर्टेंट है, जयगढ़ दुर्ग या नाहरगढ़ दुर्ग का वापस काम करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है, एक इसने राजस्थान आर्ट्स जो स्कूल है इसकी स्थापना करवाई थी। इनका ध्यान रखना। इसने जयपुर में सबसे पहले पिक्चर हॉल भी खोला, तो इसे राम सिंह थिएटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नाहरगढ़ किले का प्रारंभिक सवाई जय सिंह ने करवाया था, वो आ गया ना। परंतु इस किले का वर्तमान रूप किसने दिया है? मान सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वर सिंह, राम सिंह। किसने दिया है? राम सिंह ने। अगला क्वेश्चन, जयपुर चित्र शैली किस रंग का प्रयोग अधिक होता है? जयपुर वाले मस्त मौला थे, मस्त रहते थे, पेड़ वगैरह ज्यादा थे, इसलिए इन्हें हरियाली ज्यादा पसंद थी। इसलिए इन्होंने, आप देखोगे तो किस रंग का प्रयोग चित्रों में ज्यादा किया है? हरे रंग का। आदम का चित्र भी इन्होंने बनाए हैं। ऑप्शन देखिए, लाल रंग का, हरे रंग का, पीला रंग को, नीला रंग को। बता दो। हरे रंग का। जयपुर रियासत के सिक्के क्या कहलाते थे? जयपुर के सिक्के झाड़साई कहलाते थे। तो याद रखना कि जयपुर में क्या ज्यादा थी? पहले उधर जाओगे आगे तो झाड़ ही झाड़ थी, इसलिए क्या कर दोगे? झाड़साई। धौलपुर भरतपुर के बच्चे बच्चे बंदूक रखते हैं, चला भी सकते हैं। बंदूक को हम कहते हैं तमंचा। आपसे पूछेगा तमंचा साई सिक्के कहाँ के हैं? धौलपुर और भरतपुर। खतरनाक इलाका है, आज भी डाकू रहते हैं वहां पर। क्वेश्चन है, जयपुर रियासत के सिक्के क्या कहलाते थे? झाड़साई, अकैसाई, गद्दिया, पंचमार्क। तो आप कर दोगे आराम से। जयपुर में क्या थी? पहले झाड़ वगैरह ज्यादा थी, ऐसे करके। सुदर्शनगढ़ का नाम नाहरगढ़ क्यों पड़ा? बता दो रे शेरों। शेरों के कारण, नारों के कारण, नार सिंह भूमिया के कारण, आसपास नहर होने के कारण। बता दो, मारूंगा नहीं तो।
बताया था ना मैंने शुरू शुरू में। हाँ, नार सिंह भूमिया रहते थे यहाँ पर, इसलिए इसका निर्माण करवाया था, इसलिए कहते हैं नार सिंह भूमिया के कारण इसका नाम क्या कर दिया था, नारगढ़। जय बाण तोप थी, इसलिए जयगढ़ कहने लग गई। बनवाया किसने था, जय सिंह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, श्री रामचरण प्राच्य विद्या संग्रहालय कहाँ स्थित है? कैसे याद रखो, रामचरण प्राच्य आपको पता है जयपुर में, लेकिन आगे आ जाएगा तो कभी एग्जाम में तो भूल जाऊंगा तो नहीं। राम जी के चरण आज भी, और राम जी की विद्याओं को हमने आज भी संभाल के रखा है। कहाँ पे? जयपुर में, क्योंकि राम सिंह कहाँ का था, जयपुर का था। ऐसे याद रखना, ध्यान रखना। कुदरत कमाल करती है किस पर? वीणाओं के ऊपर। ऐसे याद रखना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सरदार कुदरत सिंह को किस हस्तकला के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? चित्रकारी, थलाई, ढलाई और मीनाकारी। तो आप बताइए कि कुदरत किस पे कमाल करती है? सर मीनाओं पे करती है, तो मीनाकारी। आमेर की शीला माता की प्रतिमा मानसिंह कहां से लाए थे? आगे देख लो, काबुल, कंधार, पठानकोट और पूर्वी बंगाल। कहां से लाया था? पूर्वी बंगाल से। अगला क्वेश्चन, जयगढ़ का वह तोप जिसका परीक्षण के रूप किया गया था और उसका जो गोला था वो 22 किलोमीटर दूर जाकर के गिरा था, वो जो तोप है उसका नाम क्या है? मच्छबाण, कड़क बिजली, जय बाण और धूम बाण। बता दो। जयपुर में है, जयगढ़ किले में स्थित है। अब तो बता दो, जो घोड़ा चलाया था वो गोले गांव में जाकर के गिरा था, इसलिए गोले गांव नाम पड़ गया। बता दो अपना नाम। बिल्कुल, क्या नाम है? जयबाण। चाकसू में शीतला, आगे देख लो, चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? मूर्ति लेके मानसिंह आया था, इस चीज का ध्यान रखना। पहले ऑप्शन पे कम्युनिटी ने मानसिंह दिया है, करो गलत इसलिए। चाकसू में शीतला माता में से है, बाद में माता में माँ है, इसका मतलब या तो माधव सिंह हो गया, मान सिंह होगा। मैंने कहा था माधव सिंह तो मान सिंह तो लेकर के आया था, तो अब सोच लो उत्तर क्या हो सकता है। 2 सेकंड का टाइम है, सोच लिया, माधव सिंह। और माधव सिंह ने क्या किया, याद करो, करो याद करो। एक जैसे 9 महल बनवाए हैं, किसने? माधव सिंह ने। और आपको यदि याद हो तो युद्ध हुए थे कौन से? 2। एक तो हुआ था बगरू का युद्ध, और एक मेरे को याद नहीं आ रहा, राजमहल टॉप ईश्वर सिंह और माधव सिंह के बीच में, तो यही माधव सिंह है। ठीक, आगे देखो, कछवा शासक दुले राय ने जम्बा माता मंदिर का निर्माण किस स्थान पर कराया था? मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, बताएं जम्बा माता मंदिर का निर्माण किसने किया? इसने दे दिया। जम्बा रामगढ़ में कराने वाला कौन था? दुले राय। माता के पहले कौन जाता है? दुल्ला जाता है, और तो कौन जाएगा? बता दो। चोमू में, आमेर में, जम्बा रामगढ़ में, बस्सी में। सोच लो, 2 सेकंड कर लो। जम्बा रामगढ़ में। और ध्यान रखना, उत्तर भारत और थोड़ी झील है, उस झील का नाम है सांबर। सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में कोई नमक का उत्पादन करती है तो यही करती है, 8.7% कुछ ऐसे करती है। क्यों इंपोर्टेंट है? जोधा और अकबर सबसे पहले यही मिले थे। 3 जिलों में आती है ये। जयपुर आता है इसमें, डिडवाना आता है और अजमेर आता है। आपसे पूछेगा, यही ध्यान रखना, एक जगह पड़ती है नारायणा। नारायणा में दादू पंथ की क्या है? प्रमुख पीठ है। कैसे याद रखोगे कि आपके जब दादा छोटे थे, आप जब छोटे थे तो आपके दादा आपको किस पे रखते थे? पीठ पर रखते थे। तो पूछेगा दादू संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ है? छोटे दादा जब आप किस पे रखते थे, आपके दादा आपको किस पे रखते थे? पीठ पर। और कहते थे बेटा भगवान की जय बोल, कहते हैं ना बेटा भगवान की जय बोल। तो भगवान मतलब नारायण। आपसे पूछेगा नारायण, नारायण आपको ऑप्शन में मिलेगा। आपसे पूछेगा दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बताइए, दादाजी आपको कहाँ बैठाते थे? पीठ पर। क्या कहते थे कि नारायण की जय बोलो, नारायण गांव में, वो भी यही है। ध्यान रखना, सांबर झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है? झील। जो दागपुर मिले थे 3 जिलों में, आपको जिलों में पढ़ना। अभी ध्यान रखना, यहाँ सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करती है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। क्वेश्चन देख लो पहले एक बार। उत्तर भारत के चौहान शासकों की प्रथम राजधानी क्या थी? चौहानों की राजधानी रीति में बताया था ना, सांबर, आमेर, हर्ष, रावनेरी। बता दो कौन सी रही है? सांबर।
ठप्पा से छपाई, यानी ऐसे ठप्पा लगा करके छपाई। कोई बिगड़ा आदमी करेगा ठप्पा लगा के छपाई, ठप्पा से छपाई होती है क्या? तो बगड़े जाकर बगरू, ठप्पा छप अपने यहाँ दो ही छपाई, एक सांगानेरी प्रिंट है और एक बगरू प्रिंट है। तो ठप्पे से छपाई किस में होती है? बगरू प्रिंट में होती है। ऑप्शन था सामने ही, दोबारा प्रश्न आया तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि राज्य का पहला गांव कौन सा है जो इंटरनेट से जुड़ा था? एंड सबसे पहले नेट कहाँ चला था? सबसे पहले नेट नाइयो ने चलाया था। किसने चलाया था? नाइयो ने। बाढ़ काटने का काम छोड़कर क्या चलाया था? नेट। नायला गांव हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? नायला। सबसे पहले नेट किसने चलाया था? नाइयो ने। ये गांव भी कहाँ पड़ता है? बस्ती क्यों नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? सांबर झील में, पंचपदरा में, लूणकरण में, फलोदी में। अरे अब तो बता दो बेशरमो, अब तो बता दो कौन सा है। अभी भी नहीं बताओगे क्या? कौन सी झील है सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करती है? कौन सी है? सांबर है। बहुत बढ़िया। रामसर कन्वर्सेशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित किए गए। अब ये थोड़ा बता देता हूँ। रामसर साइट का मतलब होता है नम भूमि, गीली भूमि। तो कौन कौन सी है? पहली तो अपनी बनी थी केवला देव, केवला देव खाए सर, भरतपुर में है। ये कब बनी थी ये बता दो? 1982 में बनी थी। दूसरी अपनी बनी थी सांबर, अभी बताया था मैंने झील, वो गीली है। वो कब बनी थी सर? 1990 में। ये आपको पता है 3 जिलों में है। सांबर के बाद इन्होंने बनाया था खींचन गांव। सर ये खींचन गांव खाए बता दो? सर ये तो फलोदी में, फलोदी खाए तो जिला बन गया, पहले जोधपुर में था। और उसके बाद ये आ गया अपने सी ली सेड, सीढ़ी सीढ़ी आंधी ये हवा उत्थे कोई रोंदा होवेगा। और सीढ़ी सेड कहाँ पड़ता है? अपने अलवर में। ये कितनी भूमि है? तो 4 नम भूमियां हैं। ये 24 में है और ये 25 में है, इसका ध्यान रखना। 26 में है, ये 25 में है। अभी एलडीसी में क्वेश्चन आया था, चारों को क्रम से जन्म लिया भाई। ये सेट करो, पहले कौन सी बनती लास्ट में कौन सी बनती, ये उनका क्रम था। ठीक, अपने आपका ये पूछा गया है कि देख लो तुम, रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित किए गए हैं। इसमें ऑप्शन भी 2 ही दिए गए हैं, केवला देव और सांबर। मैंने आपको 2 और बढ़ा के बता दिए क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कराया था, राजस्थान के प्रसिद्ध संत, एक संप्रदाय के प्रवर्तक और जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा में है, का नाम है? दादू, सुंदरदास, रज्जब और पीपा। बताओ, नारायण मुनि की क्या है? समाधि है। फुलेरा ये यही है, सांबर झील के यहीं पे। तो बताओ, दादाजी आपको कहाँ बैठाते थे? पीठ पर। और क्या कहते, नारायण का नाम होते, नारायण इसने दे दिया ना। राजस्थान के प्रसिद्ध संत और जिनकी समाधि फुलेरा के निकट है, नारायणा में है। कौन से है वो दादू है। उत्तर आ जाएगा आपका दादू। याद करना, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे के वैसे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान पर भूतों की बावड़ी है? भूतों की बावड़ी बेवकूफो, गलती से आवानेगी वाली मत कर देना, तुम्हारे दिमाग में यही घूमती है। मैंने बताया था, अभी आपको कहीं लिखा होगा तो बताओ। मैंने अभी जगह बताई थी मौजमाबाद। सर मौजमाबाद में क्या हुआ था? मैं से मौजमाबाद, मैं से मान सिंह। यहाँ मान सिंह का जन्म हुआ था मौजमाबाद में। और यहीं पर भूतों की क्या है? बावड़ी है, ध्यान रखना। और हमने पहला जो एक लगाया था सोलर गांव, जहाँ पूरे गांव में क्या लगे हैं? सौर ऊर्जा से लाइट बनाने के। तो ये क्या है? दूधू है। ठीक, तो कैसे याद रखोगे कि सोलर प्लेट पहली बार कैसे लगवाई? इससे पहले क्वेश्चन तो देख लो, बोल तो एक बार। राजस्थान के किस स्थान पर भूतों की बावड़ी स्थित है? सांचौर, नीम का थाना, मौजमाबाद और फलोदी। सोचो और बताओ। सोच लिया? अब मैं बता दूं, बता दो। मौजमाबाद, मान सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, देश का पहला सोलर गांव कहाँ स्थित है? दूदू, नीम का थाना, सांचौर और फलोदी। अब कैसे याद रखोगे कि पहली बार सोलर प्लेट लगवाई? क्योंकि लाइट बहुत जाती थी। कैसे लगवाई होगी? गांव के लोगों के पास कोई रोजगार तो है नहीं, तो कैसे लगवाई? दूध बेच बेच के लगवाई। कैसे लगाई? दूध बेच बेच के लगाई। कैसे लगाई? दूध बेच बेच के लगाई। ओके, दूध हो जाएगा।
इस क्लास को लेने के बाद शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे आपको पहले अगले जिले की थ्योरी के साथ, फिर उस जिले के अगले क्वेश्चन। अगला जिला जो भी है वो छोटा सा है, ठीक है, नया ही बना है, उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे। अगर आप पूरे 41 जिले देख के जाओगे तो आपकी हर जगह जीके सही होगी, याद मैं करवा दूंगा, विश्वास रखो। बस इस क्लास को 2 बार देखना है, एक बार बिना, तीसरी बार जब देखो तो पहले उत्तर सोचते आना।